सऊदी अरब का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा, यूएई का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा। ठीक है, क्या आपके समझती फ्रांस में मुसलमान नहीं है, यूएसए में मुसलमान नहीं है? असल में मुसलमान बेईमान नहीं है, कुछ बेईमानों ने इस्लाम को आगे किया हुआ है। ठीक है, यानी कि अभी मैं आपको चलता हूँ, इधर दूध वाली दुकान है, लिखा हुआ है कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है, लेकिन उसकी दूध की दुकान में मिलावट है। तो हमारे खुद कॉल और फेल में फर्क है। हम सिर्फ इस रीजन में के ऊपर पाबंदी वगैरह लगाए, हिजाब के ऊपर पाबंदी, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि तालीम हर बच्चे का बुनियाद है। तो फ्रांस कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जो ट्रांजैक्शन आ रही है वो वहाँ की लेबर भेज रही है, वहाँ का मजदूर भेज रहा है, वहाँ का कौमी सरमायाकार जो पूरी दुनिया से कमा रहा है वो इंडिया के अंदर आ रहा है। जबकि पाकिस्तान के अंदर आपका मजदूर जो है वो शायद अब श्रीलंका भी नहीं जा सकता। हमारे पासपोर्ट की ये वैल्यू हो गई है। ठीक है। हाँ, हमारा मजदूर इंग्लैंड नहीं जा सकता, हमारा मजदूर अमेरिका नहीं जा सकता। इवन गल्फ जिनके साथ हम जफ्फियां डाल डाल के थक गए कि हमारे मुसलमान भाई, हमारे अल्लाह किताब और हम ये एक अल्लाह एक रसूल, वो आपका एम्प्लॉय रखने के लिए तैयार नहीं, वो इंडियन लेबर को प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि ये तो कंगल है, इसके पास तो पैसे नहीं है, भूखे लोग हैं ये तो जाएंगे। आईसीसी में सबसे ज्यादा पैसा तो इंडिया। आई वांट टू ऐड हियर, इफ़ यू कंसीडर के जो एक्ट वाला हिजाब वाला कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो फिर कश्मीर वाला जो 8,80,000 हमारी जो 80 लाख हमारी आबादी है, वो अगर हम उनको दे देंगे, इसका मतलब सीधी सीधी वो रिलीजियस मिनॉरिटी जो है उसकी वायलेशन हो रही है। एक तरफ वो अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 370 और 35A के जरिए कश्मीर को नेक्स्ट कर रहा है, जोनागढ़ उसके पार है, इतनी बड़ी उसके पास, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर रहता है, तो क्या उनकी वो रिलीजियस एक मिनॉरिटी भी और एक मेजोरिटी भी है? हमारी जो मिनॉरिटी है वो मेजोरिटी भी है। वहाँ पर मुस्लिम सेकंड मेजोरिटी में है। मैं वाकई कभी उसको माइनॉरिटी लाख 2 लाख करोड़ की पॉपुलेशन होती है, 20 करोड़ से जब बढ़ जाए वो मेजोरिटी में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी एक सवाल पैदा होता है, अगर पाकिस्तान की बात करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हिजाब, जितने भी अमेरिकन स्कूल्स हैं, ब्रिटिश स्कूल लाहौर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, वो जब बच्चों का एडमिशन करवाते हैं वो कहते हैं यहाँ पर किसी भी किस्म की रिलीजियस प्रैक्टिस को स्कूल अलाउ नहीं कर रहा। तो हम एज अ मुस्लिम उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन भारत एज अ सेकुलर स्टेट अगर किसी स्कूल के अंदर ये लॉ लेके आ रहा है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ ले, तो ये एडमिशन करवाने वाले बच्चे को सोचना चाहिए कि यार मैं इस माहौल में कंफर्टेबली पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? हाँ, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली। पहले ही डेफिनेशंस में लिखा हुआ है कि नो प्रैक्टिस शैल बी अगेंस्ट इस्लाम। आप पूरे इस्लाम को ना इसमें करें। हाँ। सऊदी अरब का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा, यूएई का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा। ठीक है, क्या आपके समझती फ्रांस में मुसलमान नहीं है, यूएसए में मुसलमान नहीं है? असल में मुसलमान बेईमान नहीं है, कुछ बेईमानों ने इस्लाम को आगे किया हुआ है। ठीक है, यानी कि अभी मैं आपको चलता हूँ, इधर दूध वाली दुकान है, लिखा हुआ है कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है, लेकिन उसकी दूध की दुकान में मिलावट है। तो हमारे खुद कॉल और फेल में फर्क है। हम सिर्फ इस रीजन में, ये बड़ा मुनाफिक सा रीजन है जिस रीजन में हम रहते हैं। ये भी एक पाकिस्तान डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि ये तो कंगल है, इसके पास तो पैसे नहीं है, भूखे लोग हैं ये तो जाएंगे। आईसीसी में सबसे ज्यादा पैसा तो इंडिया का है। वो अगर कहता है मैं आपको सीरीज नहीं देता, वो ये जाके तलवे भी चाटेंगे, जाएंगे। ये इनके पास जवाब ही नहीं है, ये जिदबाजी है ना। फिर अगर वो नहीं आ रहे, उनको सिक्योरिटी इशू है, तो हमें भी तो सिक्योरिटी इशू है ना। हमें क्या सिक्योरिटी इशूज है? हम तो पहले भी जो वर्ल्ड कप जाके भारत में खेल चुके हैं, 2023 का वर्ल्ड कप। वो तो मैम अब देखें, अगर वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आते तो हमें नहीं जाना चाहिए ना। पहले तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि हमारे मुल्क में कोई सीरीज ऐसी हो नहीं रही थी। अब हमारे पास सीरीज हो रही है। अगर वो इस चीज़ से आने से इनकार करते हैं कि हमारे पास वो नहीं आ रहे, कि हमें यहाँ पे ये इशू है वो इशू है, तो हमें भी फिर वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। पहले तो चैंपियन ट्रॉफी है, बाद में एशिया कप है। अगर पहले चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें भी एशिया कप खेलने जाना चाहिए। अगर इंडिया नहीं आता, क्योंकि ये आईसीसी इवेंट है, आईसीसी इवेंट में जो देखा जाए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और यूरोप्स की टीम भी हैं, लेकिन एशिया कप में सिर्फ एशियन टीम्स होती हैं, जिस वजह से एशिया कप तो 6 टीम्स या 7 टीम पर मुश्तमिल होता है। लेकिन अगर इंडिया आता है तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी फिर जाना चाहिए। खेल को सियासत का रंग नहीं देना चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है कि आप लोगों के अंदर जो नफरत हालांकि नफरत किस चीज़ की है, इंडिया आपसे 4000 गुना आगे है, आप उससे पीछे हैं, आप उसका मुकाबला कर नहीं सकते, तो आप उसके तनकीद नहीं करो, अप्रिशिएट तो करो यार। चलो उसके नक्शे कदम पे चले जाओ। एक ही दिन आज़ाद हुए हैं सारे, वो एक दिन बाद हुआ है, उसकी लाइफ एक दिन कम है आपसे। लेकिन आप लोग किस चीज़ पे मान कर रहे हो यार? हर चीज़ पे तो वो आगे है आपसे। इकोनॉमी उसकी अच्छी, स्पोर्ट्स उसकी अच्छी, एजुकेशन उसकी, बिजनेस उसका, सियासत उसकी। जैसा कि पीएसएल में इतनी कराची में जैसा कि मैचेस हुए तो वहाँ पे इतनी क्राउड नहीं था, बहुत कम लोग थे, बहुत कम, तो ग्राउंड पूरा खाली खाली था। अगर वहाँ पे इंडियन क्रिकेटर आए होते, हमारा
मतलब हमारे साथ खेल लें तो फिर बहुत ही अच्छी बात होती, वहाँ पे जगह। आपने 4-4 को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप, ठीक है, वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के वो आपके पास हैं। ठीक है, किसी और के पास हो ना हो, आपके पास हैं। अच्छा, तो इसलिए डिवाइड किया गया कि भाई मुस्लिम आबादी ना आई थिंक सो। दोनों की अलग आइडेंटिटी है, पंजाबियों की अलग आइडेंटिटी है, सिंधियों की अलग आइडेंटिटी है। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय हम लेकर आए इस्लामाइजेशन को, और इस्लाम के नाम पर हमने डिवीज़न स्टार्ट किया, जिसके बजाय और बहुत एक गंदा गेम खेलना स्टार्ट किया, जिसके अंदर सुन्नी और शिया और उसके साथ फिरकावारियत स्टार्ट कर दी। देखो मेरी बात सुनो, आप कल्चर को ना तो हिंदू बोलो ना मुसलमान बोलो, ठीक है, आप उसको बोलो कि उस चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका है, ठीक है, अल्लाह खैर सल्ला। अभी आपने खरबूजा वो किसी मुसलमान ने, आप क्या बोलोगे, ये मुसलमान खरबूजा है? कोई बात है यार, ठीक हो गया भाई, कुछ तो होश के नाखून लो ना। अब मैंने एक भैंस पाली है तो वो क्या वो मुसलमान या हिंदू भैंस हो जाएगी? ठीक है, उसका कोई मज़हब नहीं है, आपका मज़हब कोई है। ये जो पंजाब है, यहाँ जो गंदम पैदा होती है, ये जो रोटी हम 20 रुपए की खा रहे हैं ना, अगर ये बाहर न जाए हमारी गंदम, जी जी, तो ये बड़ी मुश्किल से आपको 2 रुपए की मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से गंदम स्मगल होके आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।